गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9:30 बजे से। और दोस्तों आज तारीख है 14 नवंबर, दिन है मंगलवार। तो दोस्तों पिल्लू को लगा रहे हैं हम दवाई, क्योंकि पिल्लू को लगी है पैर में हल्की सी चोट। तो दोस्तों पिल्लू हमारा जहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ से नीचे गिर गया है, खदान में नीचे गिर गया था। तो दोस्तों हमने तीनों बच्चों को नहला दिया है और नहला कर श्रृंगार तैयार भी कर दिया है बच्चों को। तो बच्चों यहीं बैठे थे और हम बच्चों का जो श्रृंगार का सामान था तो वो अंदर रखने चले गए, इतने में हमारा पिल्लू यहाँ से नीचे गिर गया था। तो मैं तो बहुत भयंकर डर गई थी दोस्तों, क्योंकि एकदम जो हमारी बहनें थे तो वो एकदम से अंदर दौड़कर अंदर पहुंची, कहने लगी माँ ये पिल्लू गिर गया। तो एकदम से दौड़कर भागे, हम बहुत बुरे डर गए थे। लेकिन दोस्तों भगवान की कृपा रही है, बच्चे को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, बिल्कुल नहीं लगी है। हल्की थोड़ी सी खरोंच आई है हल्की सी हाथ में और बिल्कुल नहीं लगी है। और नीचे पत्थर थे, खंडा थे, तो दोस्तों उस पर ही गिरा है, लेकिन चोट बिल्कुल नहीं लगी है। भगवान की बहुत बड़ी आज मेहरबानी हुई है कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल चोट न लगी है। और ऐसा होता है अपन ने जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो अपना भी कुछ नहीं बिगड़ता है। तो हमारी यार भी यहाँ पर बता रही है कि भैया ऐसे गिर गया था, बता रही है बार बार ऐसे ही, मतलब भैया गिर गया था अपने आप। तो पिल्लू तो बोल रहा था मुझे आरबी ने पटक दिया है, और जो हमारी बहनें थे तो वो बोल रही थी अपने आप गिरा है, आरबी ने नहीं पटका है। तो अपने आप गिर गया था। और दोस्तों इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, आरबी और हमारा पिल्लू दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक एक भी दिन नहीं गिरे हैं। आज पता नहीं है कैसे गिर गया है, और जब छोटे थे तब तो नहीं गिरे हैं, आज मतलब बड़ा हो गया है तब गिर गया है। तो भगवान को आज बहुत बड़ी मेहरबानी हुई है कि बच्ची को बिल्कुल चोट नहीं लगी है। तो पिल्लू को हमने शांत करा दिया है, और आरबी भी अपने भैया के कपड़े फटकार रही थी, क्योंकि धूल से भिड़ गए थे, नीचे गिरा तब धूल से भिड़ गई, तो आरबी फटकार रही थी कपड़े। और हमने पिल्लू को शांत करा कर उसको हाथ में थोड़ी सी हल्की खरोंच आई तो उसमें दवाई लगा दी थी। उसके बाद हम लोग करने लगे थे नाश्ता, क्योंकि बच्चे आए थे मम्मी के साथ, सुबह ही आए थे सासू माँ के साथ, क्योंकि सासू माँ हमारी कटाई करने जाती है तो बच्चों को यहीं पर छोड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये है दोपहर के 2 बजे का टाइम। और दोस्तों देखिए आज हल्की हल्की सी बज रही है तो कैसा लग रहा है, और हल्की हल्की सर्दियाँ सी होने लगी। तो अब दिन भी बहुत जल्दी निकल जाता है, 2 बजते हैं ऐसे लगता है शाम हो गई हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ढो रहे हैं पत्थर। तो दोनों बच्चे लगे हैं घुम्मा ढोने में, छोटे छोटे पत्थर हैं वो ढो रहे हैं। तो हम यहाँ पर हरी धनिया बैने की तैयारी कर रहे हैं। धना सूखा वाला धना होता है तो वही बैने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे बैने की, लेकिन आज टाइम मिल पाया है धना बैने का। और धना भाई ये धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन नहीं आता है, आता है तो वही धना को बह रहे हैं यहाँ पर। वैसे जगह तो बहुत सारी है पीछे है, लेकिन वहाँ पर गाय वगैरह आती है तो गाय खा जाती हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह में बह रही हैं, यहाँ पर जगह कर रहे हैं एक सी, यहाँ पर बह देंगे। तो यहाँ पर ढरकुंडा सी है तो वही सीधी जगह कर रहे हैं, थोड़ी सी जगह मतलब क्यारी टाइप में बना रहे हैं। तो अगल बगल जो बच्चों ने पत्थर ढोकर रखे हैं तो वो लगा रहे हैं, उससे ना मिट्टी सरकेगी नहीं, काली मिट्टी डालेंगे ना ऊपर से तो वो नहीं सरकेगी यहाँ से। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने छोटी सी क्यारी बना दी है। वैसे सीधी ढरकुंडा है तो हमने मतलब मिट्टी को यहाँ पर मतलब एक सी कर दी है, तो मतलब यहाँ से ढरकुंडा जगह मिटा दी है, एक सी कर दी है, तो यहाँ पर एक सी जगह हो गई है। तो हम लाए हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी तो वही रखी थी दिवाली की, क्योंकि जो दिवाली पर डाली थी सासू माँ ने मिट्टी तो वही रखी थी, और उसी मिट्टी को कूट कूट कर हम यहाँ पर बिछा देते हैं। वैसे पहले से तो लाल मिट्टी डली है, नीचे पत्थर है, लाल मिट्टी है, और ऊपर से काली मिट्टी डाल देते हैं, क्योंकि पत्थर वाली मिट्टी तो ख़राब होती है, कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगते हैं उसमें, लग भी जाते हैं लेकिन सूख जाते हैं। तो काली मिट्टी को हमने डाल दिया है, अच्छे से कूट कूट कर डाल दिया, क्योंकि बड़े बड़े डिंगरा थे तो मिट्टी को कूट कर डाल दिया है। और जो हमने गंडे बनाए थे गोदन के, तो वो गंडे भी 1-2 फोड़ कर डाल दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि
कंडे भी गोबर मतलब खाद का काम करती है, तो वही फोड़कर डाल दिए हैं हमने यहाँ पर। और दोस्तों अब लाते हैं हम धनिया, जो सूखा हुआ धनिया तो वो लाते हैं। और कट्टिया में पीला मिट्टी लाए हैं, क्योंकि ऊपर से पीला मिट्टी भुरकेंगे। तो पहले हम यहाँ पर पानी का किंचा मार देते हैं, जिससे मिट्टी हल्की हल्की गल जाएगी, क्योंकि डिंगरा से है अभी मिट्टी के। तो हमने मिट्टी पर पानी छिड़क दिया है, तो वो गल जाएगी अच्छे से। और इसमें धनिया तो छोटी वाली धनिया है जो बोई जाती है, तो वो है। तो हम इस धनिया को दरदरा कर लेते हैं, 2 भागों में तोड़ लेते हैं। और छोटा वाला धनिया है, बड़ा वाला नहीं है, बड़ा वाला धना नहीं है जी, मतलब छोटा वाला धनिया है, ये बहने के लिए ही होता है। तो इसको हम दरदरा पीस लेते हैं सिलबट्टे से। तो हमने धना को 2 भागों में तोड़कर बेच दिया है, यहाँ पर डाल दिया है धना को। और धना 8 दिन में निकलता है। 8 मतलब कुछ ज़्यादा भी दिन लग जाते हैं, कम दिन भी लगते हैं। और मतलब धना बहुत लेट निकलता है, 8-9 दिन तो पक्का लग जाते हैं। तो हमने यहाँ पर धना डाल दिया, पहले काली मिट्टी डाली थी, फिर धनिया डाल दिया था। अब इस पर हम डाल रहे हैं पीली मिट्टी। तो पीली मिट्टी मतलब धना के लिए पीली मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। तो और मतलब सैली नहीं थी पीली मिट्टी, थोड़ी थी, तो ऊपर से डाली है हमने। अगर सैली होती तो नीचे भी बिछा देती, तो कम थी, इस वजह से ऊपर से थोड़ी सी छिड़क दी है, मतलब धना को दबा दिया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया है, तो धना तो हमारी पिप गई है। देखिए धना को बह दिया हमने यहाँ पर थोड़ी सी जगह में। कट्टिया में थोड़ी सी पीली मिट्टी बची हुई थी, तो हमने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि कट्टिया में भी हमें कुछ बहना है। तो कट्टिया में पहले तो हम मिट्टी भर लेते हैं इसमें। और ये मिट्टी मतलब दिवाली की बची थी, 1 बोरी मिट्टी बची थी, तो अभी एक आधी कट्टिया अभी ले गई थी और आधी कट्टिया फिर से ले चलते हैं मिट्टी, क्योंकि अब इसमें हम फूल के पौधे मतलब बहेंगे, फूल के बीज बहेंगे। तो कट्टिए में हमने मिट्टी भर ली है दोस्तों, और चलते हैं वहीं पर जहाँ पर हमारे पेड़ पौधे रखे हैं, तो यहाँ पर इसको भी रखेंगे। तो हम बहेंगे इसमें गेंदा के बीज। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे, और यही टाइम होता है गेंदा के बीज बहने का। तो यहाँ पर पहले हम कट्टियाँ रखने के लिए जगह कर लेते हैं। कट्टिया को रख दिया है। और दोस्तों गमले की ज़रूरत नहीं है, यही कट्टियाँ हमारी पानी भरते हैं, वही फूट जाती है, तो वही को गमला बना लेते हैं, गमले की ज़रूरत नहीं है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कट्टिया को जमा दिया है। एक कट्टिया पहले से खाली रखी थी, उसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, तो 2 कट्टियाँ होंगी, दोनों कट्टिया में गेंदा के बीज बह देंगे। तो इसमें मिट्टी डाल देते, तो इसमें भी पानी डाल देते हैं, पहले हम मिट्टी गल जाएगी। तो पानी डाल दिया है, अब इसमें हम फूल के बीज भी डाल देते हैं। तो ये फूल की माला दिवाली के दिन आई थी, तो हमने मतलब सूखने के लिए रख दिया था, कि हमें मतलब बीज करने के लिए सूखने के लिए रख दिए थे, तो सूख गई है। अब हम दोनों कट्टिया में पीले हैं और ऑरेंज कलर के फूल हैं गेंदा के, तो दोनों कट्टिया में थोड़े थोड़े डाल देते हैं, मतलब सभी कट्टिया में डाल देते हैं। तो एक मतलब अगले साल भी हमने लगाए थे, तो सारे कट्टिया में गेंदा के पेड़ हो गए थे और सुंदर सुंदर फूल निकल रहे थे। अगले साल आप लोगों ने देखे होंगे हमारे पुराने वीडियो,
तो अगले साल भी लगाए थे। अगले साल मतलब लगाए नहीं थे, अपने आप निकल आए थे। जैसे हम मंदिर के लिए फूल मंगाते थे तो वही फूल उठाकर कट्टिया में डाल देते थे, तो अपने आप निकल आए थे। इस बार लेकिन बह रहे हैं, तो देखते हैं निकलते हैं नहीं है। तो हमने दोनों कट्टिया में मतलब जितनी कट्टियाँ रखी तो सभी में बीज डाल दिए। ऊपर से अब हम मिट्टी और पानी भी डाल देते हैं। तो दोस्तों सभी कट्टियों में हमने थोड़े थोड़े गेंदा के बीज डाल दिए हैं। और दोस्तों देखिए, इसमें हमने इस साल ही मोगरे की कटिंग लगाई थी, तो दोस्तों देखिए लग गई है। छोटी सी थी, इतनी बड़ी हो गई है, बहुत सारे नए पत्ते निकल आए हैं। और मोगरे के फूल में बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। दूर खड़े हो तो वहाँ से खुशबू आती है। तो दोस्तों अब हम इस पौधे की कटिंग कर देते हैं अपराजिता के पेड़ की। इसमें 2-3 पेड़ लगे हैं। तो दिवाली पर हमने इसकी कटिंग की थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा फूल आने लगे हैं, बहुत सुंदर फूल आने लगे हैं। पहले मतलब कटिंग नहीं हुई थी, तो पेड़ मुरझाने से लगा था, तो हमने इसकी कटिंग कर दी थी, तो इसमें बहुत सारे फूल आने लगे थे। तो हम इसकी फिर से कटिंग कर देते हैं। जो सूखी सूखी डालें हैं तो वो काट देते हैं। तो सभी पौधों की हल्की हल्की कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग हो जाती है तो पौधे भी अच्छे बढ़ते हैं और फूल भी ज़्यादा आते हैं। तो सभी पौधों की हल्की हल्की कटिंग कर देते हैं दोस्तों। तो सभी पौधों की हल्की हल्की कटिंग कर दी है हमने। और हम यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, जो कचरा फैल गया है तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। तो अभी ऐसे ही लगा देते हैं, मतलब पत्ती पत्ती हटा देते हैं। सुबह लगाएंगे यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है यहाँ पर, तो हल्की हल्की यहाँ पर पत्तियाँ उड़ा देते हैं। और दोस्तों मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक़ है, लेकिन हमारे इधर खुली जगह है चारों तरफ, तो गाय वगैरह आ जाती हैं, वो खा जाती है। तो इस वजह से पेड़ पौधे लगाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन शौक़ बहुत है पेड़ पौधे लगाने का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब से रखने लगे हैं तो यहाँ पर गाय वगैरह नहीं खाती है। बाई चांस कभी आ भी जाती थी बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा गाय आती है यहाँ पर। तो दोस्तों वहाँ पर हमने झाड़ू लगा दी है, अब आंगन में भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो पहले हम सारा सामान एक साथ लगा देते हैं। और नेक में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, पता है क्या बज गए? 4 बज गए। 2 बजे के लगे हैं, 4 बज गए हैं। और सर्दियों के मतलब दिन बहुत जल्दी निकलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे दिन होते हैं, तो दिन बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं। और तो आंगन में भी झाड़ू लगानी है, इसी आंगन में, क्योंकि वहाँ पर तो पीछे वाले आंगन में कोई कचरा नहीं फैलाता, तो शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते हैं, सुबह सुबह लगाते हैं, शाम को नहीं लगाते हैं। कमरा में लगा लेते हैं और आंगन में, इस आंगन में झाड़ू लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर झाड़ू लगा लिए हमने। और इसमें प्लेट में थोड़े से गेंदा के बीज बचे थे और थोड़ी सी इसी में धनिया है, तो बच गई थी धनिया और फूल के बीज। तो इनको हम इस मिट्टी पर डाल देते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। तो इसी मिट्टी पर खींच देते हैं, निकल आएंगे। और यहाँ पर भी डाल देते हैं, जहाँ पर ये पपीता के पेड़ लगे हैं हमारे, तो यहाँ पर भी हमने डाल दी है। और अब धो लेते हैं हम हाथ पैर, क्योंकि मिट्टी का काम कर रहे थे तो मिट्टी लग गई है हाथ पैरों में, हाथ पैर खिसखिसाने लगे हैं, तो हाथ पैरों को धो लेते हैं। और दोस्तों मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि बहुत जल्दी शाम हो जाती है। रात का तो पता ही नहीं पड़ता है क्या बजे रात हो जाती है, 7 हाल बज जाते हैं। तो हाथ पैर धो लिए हमने, थोड़े से बर्तन थे, गिलास कटोरी तो वो धो लिए हैं। और हम बच्चों को भी हाथ पैर धुला देते हैं, क्योंकि हम मिट्टी का काम कर रहे थे तो बच्चे पहले भिड़ गए हैं। क्योंकि जब मिट्टी का काम करो ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ लगता है मिट्टी से, तो बच्चों को भी हाथ पैर धुला देते हैं। तो दोस्तों शाम हो गई है और बच्चों के बहुत सारे दोस्त आ गए हैं यहाँ पर बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे में खेलते हैं, तो बच्चों को मतलब बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है जब ढेर सारे बच्चे आ जाए बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। और दोस्तों अब हम भी कर लेते हैं शाम के खाना बनाने की तैयारी। तो सब्जी लाए हैं बाहर, तो सब्जी वगैरह काट लेते हैं दोस्तों।
और दोस्तों बच्चे आ गए हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब बच्चे आ जाते हैं तो मतलब हल्ला करते हैं बच्चे, तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों सभी बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों के बीच में हम भी आकर बैठ गए हैं सब्जियां काटने के लिए। दोस्तों सब्जी बना ली हमने, रह गई थी रोटियां, तो रोटियां भी बना लेते हैं। और पता है दोस्तों 7 बज गए हैं, मतलब दिन बहुत जल्दी जल्दी निकल गया है। आज दिन का पता ही नहीं चला है, आज कब दिन निकल गया है। तो 7 बज गए हैं और हमारी सासू माँ भी मामी की तरफ से आती होंगी, क्योंकि आप लोग को हमने पहले ही बताया कि हमारी सासू माँ सीधी कटाई करके आती है, मामी की तरफ जाती हैं, क्योंकि उनको पशुओं का दूध निकालना होता है। तो सासू माँ भी आने वाली होंगी। तो दोस्तों फटाक से हम रोटियां और बना लेते हैं। सब्जी तो बन गई हमारी, और यहाँ पर बच्चे देखिए कितना ज़्यादा गुदम कर रहे हैं, बार बार फ्रिज खोल रहे हैं। तो दोस्तों रोटी सब्जी बन गई है, और सब्जी में बनाई है हमने आलू की सब्जी। तो हमारे इनको आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो आलू गोभी बनाना जा रहे थे, लेकिन उनको गोभी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस वजह से आलू की सब्जी अकेले बनाई है। तो दोस्तों खाना खा गया है, सासू माँ ने, सभी लोगों ने खाना खा लिया है, और हमने खाने के बर्तन भी मान लिए हैं। तो सारा काम निपट गए हैं दोस्तों, बिस्तर भी लगा दिए हैं। तो सासू माँ थकी हुई आती हैं, तो सासू माँ लेट गई हैं। और आरती देखिए दादी के पास चिपकी हुई बैठी हुई है, क्योंकि वो दिन भर दादी के बिना नहीं रहती है। मतलब दादी घर पर होती है तो दादी के साथ ही लगी रहती है। अगर मामी की तरफ दादी जाएंगी तो वो जाएगी, मतलब कहीं भी जाएंगी दादी तो दादी के साथ लगी रहती है। वो तो मजबूरी में रहती है दादी के बिना, क्योंकि हार थोड़ी ना ले जाएंगे आरबी को। तो दोस्तों सारे काम हो गए हैं हमारे, और हमने प्लेट में मेथी सूखने के लिए रखी थी, तो वो उठाकर रख दी है हमने। ध्यान भूल गए थे उसका, तो हम बाहर ही इन पर रखी थी, तो ध्यान भूल गए, तो अब हमने उठाकर रख दी है। और दोस्तों सासू माँ हमारी लाई है मामी की तरफ से गन्ना, गैस पर गन्ना आए थे देवउठनी वाले दिन, तो वही गन्ने लाई हैं मामी की तरफ से सासू माँ। तो अब हम लोग वही गन्ने खा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।